Hello guys, this is Taminado Camp and welcome to another video, another episode of my series of lectures. पिछले बार हमने बात किया था आइंस्टाइन के बारे में और कैसे उसने न्यूटन को रॉन्ग किया, पर हम उसी ट्रांसफॉर्मेशंस को लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, एक जो फ्रेम है जिसमें एलिस बैठी हुई है और दूसरा जो फ्रेम है इसमें बॉब बैठा हुआ है। और पिछली बार हमने ये देखा था कि कैसे लाइट की स्पीड अगर हम न्यूटनियन ट्रांसफॉर्मेशन से चलें या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम यहाँ कहते हैं, तो हमने देखा था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट डिफरेंट स्केल पे या डिफरेंट फ्रेम पे ऑब्जर्वर्स के लिए डिफरेंट होती है। पर एक अच्छी बात ये थी कि उसको हम फिर से देखते हैं कि सपोज कि हमारा जो है फ्रेम में एक्सेलरेशन नहीं होता है, एक्सेलरेशन सपोज अभी नहीं है, तो कोई अगर ऑब्जेक्ट है जैसे कि हमने यहाँ देखा था x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी, और एक बार अगर हम टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करें x डॉट प्राइम प्लस v, और फिर से अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, डबल डिफ्रेंशिएशन इज इक्वल टू x डबल डॉट डैश एंड v इज ए कांस्टेंट, देयरफॉर इट्स नथिंग। सो द थिंग इज दैट f इज इक्वल टू ma आप जब लिखते हो तो ma कहने का मतलब क्या हुआ, m d2x over dt square, it's nothing but mx double dot। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, बिकॉज न्यूटन ने क्या दिया था कि फोर्स मस्ट बी सेम, तो अगर हमारे पास एक दो फ्रेम है, वन फ्रेम इज इन रेस्ट एंड अनदर फ्रेम मूविंग विथ सम कांस्टेंट वेलोसिटी, सो इट्स ए इनर्शियल फ्रेम। फॉर एनी इनर्शियल फ्रेम द फोर्स विल बी सेम। तो कोई अगर एक ऑब्जेक्ट है, सपोज के जैसे कि आप कांस्टेंट ट्रेन पे, कांस्टेंट वेलोसिटी के ट्रेन पे आप सफर कर रहे हो और कोई बॉल को फेंक रहे हो, ठीक है ना, तो जो लगने वाला फोर्स है बॉल पे, वो फोर्स एलिस के लिए भी सेम होगा और बॉब के लिए भी सेम होगा। दैट इज द डिफरेंस। और इसी वजह से जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, वो इनकरेक्ट होने के बाद भी न्यूटन के लिए सही है, बिकॉज न्यूटन में जो क्वांटिटी है जिसे हम मेजर करते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इस फोर्स जो न्यूटन ने कहा है वो फोर्स के बारे में है। तो जैसे कि तुमने ये कहा, जैसे कि न्यूटन के जो लॉज हैं वो उसने क्या कहा था कि सपोज किसी ऑब्जेक्ट पे तुम फोर्स लगाते हो तभी उसकी स्टेट में क्या होती है, चेंज होती है, या यूं कहें कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो अगर हमारे पास दो ऑब्जर्वर हैं, एक रेस्ट में है और या तो फिर कोई क्या है, मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, उन दोनों के लिए जो फोर्स यहां ऑब्जर्व करेगा एलिस या फोर्स ऑब्जर्व करेगा बॉब, दोनों के लिए जो फोर्स होगा वो सेम होगा। दैट्स द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट न्यूटनियन डायनेमिक्स। और जिसकी वजह से ये जो एफ है वो हमारा क्या है, बिल्कुल वैलिड है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो न्यूटन के लिए बहुत ही वैलिड है। तो ये तो बात हो गई फोर्सेस की बात, और ये बात हो गई कि हमारे पास अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है, क्योंकि फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन है, देयरफॉर फोर्स तो हमेशा सेम होना है। बट अगर हम बात कर रहे हैं कि चलो भाई ये एक्सेलरेट कर रहा है, सपोज इसकी एक्सेलरेशन क्या है, ए है, तो क्या होगा, तो कोई ऑब्जेक्ट है, सेम इज एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस। नाउ जब तुम न्यूटनियन को देखते हो तो क्या लिखते हो, तो जनरली इसको करने का एक तरीका ये है कि ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करते हो, मे बी आई थिंक यू नो अबाउट दिस थिंग। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, x डॉट इज x डैश डॉट, मे बी u इज सम कांस्टेंट, ठीक है, u कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज ऑब्वियसली एक्सेलरेशन इज चेंजिंग, तो एक्सेलरेशन को मैंने सेट कर दिया, तो u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर विल बी नथिंग बट 80। ओके, नाउ अगेन अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, x डबल डॉट इज x डबल डॉट dash, u is constant and then here is nothing but a। यहां पंगा शुरू होता है। तो अगर किसी तुम ट्रेन में हो और ट्रेन के इनसाइड में तुम हो, बॉब ने एक बॉल फेंका और उसके पास कोई एक्सेलरेशन है, तो सपोज ये उस बॉल के पास सपोज कोई एक्सेलरेशन जो a डैश है एंड दिस विल बी a, जो मेजर करेगी एलिस, द एक्सेलरेशन विल बी एडिटिव। Okay, one more interesting thing here, you can, if you have not realized it, that suppose कि ये जो
एक्स डैश है या जो एक्सीलरेशन है इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो सपोज, हाँ पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूं। मैं ये डिफाइन करता हूं कि कोई भी अगर फ्रेम है, एनी फ्रेम विच मूविंग विथ सम एक्सीलरेशन और मे बी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, देन द फ्रेम इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। अगर तुम किसी लिफ्ट में हो और वो मूव कर रही है एक्सेलरेशन से, तो हम उसे कहेंगे इट इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज इट हैज सम एक्सेलरेशन। जहां पे जिस भी फ्रेम के पास एक्सेलरेशन आ जाए, ओके, वेलोसिटी इज नो लॉन्गर कांस्टेंट, देन वी आर कॉलिंग इट एज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो कुछ इफेक्ट हम देखते हैं वो बहुत ही लाजवाब इफेक्ट देखते हैं। तो एलिस के लिए वो इफेक्ट क्या है? वो इफेक्ट सिंपल है कि भाई ठीक है, ये जो तुमने ए देखा वो सिंपल एडिटिव हो जाएगा। बट अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं, सपोज कि मैं इस पे काम करता हूं, ए डैश पे काम करता हूं, तो ए डैश विल बी, मे बी दिस इज नॉट ए, सॉरी दिस इज ए, ओके, एक्सेलरेशन ऑफ द अदर फ्रेम ऑफ दिस फ्रेम ए, ओके। तो ये मेरे पास आ गई ए, तो ए डैश इज नथिंग बट ए माइनस ए। और तुम्हें पता है फोर्स जो होता है वो क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू ए डैश। तो ए जो फोर्स होगा, जिसको मैं दिखाऊंगा एफ डैश, इज फोर्स इन दिस फ्रेम जो रेस्ट फ्रेम में है, एंड प्लस ये अलग सा फोर्स आएगा। ये जो फोर्स होगा इसको हम कहेंगे वट एवर द मास इज देयर, मास इनटू एक्सेलरेशन विद नेगेटिव साइन। एंड दिस एक्सेलरेशन, क्योंकि ये तो एक्सेलरेट हो रहा है, वो तो कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ का यहाँ है, मे बी इसके पास कोई एक्सेलरेशन है, इस तरह से मूव कर रही है। बट जो बॉब यहाँ पे है वो क्या कर रहा है? वो एक्सेलरेट हो रहा है। यानी कार के अंदर सपोज कि तुमने कुछ बॉल फेंका, ठीक, तुम तो कार के अंदर बैठे हुए हो, बट जो भी एक्सेलरेशन इसमें दी हो, बट कार जो है वो इटसेल्फ एक्सेलरेट हो रहा है। तो ये जो ए है वो क्या कर रहा है? काइंड ऑफ दिस नेगेटिव फोर्स दे रहा है, जिसको हम ये कहेंगे कि वो जो नेगेटिव फोर्स है वो कहां पैदा हो रहा है? वो पैदा हो रहा है किसके अंदर? जिसके अंदर जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है इसके अंदर पैदा होता है। एंड दिस इज कॉल्ड फिक्टियस फोर्स। दिस इज नॉट अ रियल फोर्स, और सब कुछ लोग कुछ कहते हैं इसे सूडो फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सूडो फोर्स। दिस फोर्स इज नॉट काइंड ऑफ रियल वन, दिस इज अ कोऑर्डिनेट्स आर्टिफैक्ट, ओके। ये जो पैदा होता है वो कोऑर्डिनेट की वजह से पैदा होता है। मीन्स कि तुम जो ये फोर्स को मेजर करोगे, यानी कि एफ डैश जो मेजर करोगे, वट एवर द फोर्स, यानी कि अगर सपोज कि इस ऑब्जेक्ट के पास कोई एक्सेलरेशन है, तो भाई एलिस के लिए क्या होगा? एलिस उसको कोई मेजर करेगी, ठीक है, तो भाई तुम उसके लिए क्या होगा? ये जो है एक्सेलरेशन, इट इज वेरी गुड वन, कि हम कार के अंदर बाहर ऊपर तुम कुछ बॉल फेंको या कुछ फेंको तो ऑब्वियसली मैं एक्सेलरेशन तो दिखूंगा ही, दैट इज वेरी गुड। बट तुम जो एक्सेलरेशन देखोगे या तुम जो फोर्स देखोगे, जो कार के अंदर तुम सिटिंग हुए हो, वो कुछ अलग देखोगे। वो देखोगे वट एवर द एक्सेलरेशन मेजर्ड बाय हियर बाय एलिस, द नेगेटिव ऑफ द एक्सेलरेशन वेर यू आर सिटिंग देयर, तुम्हारी प्रेजेंस इस मेजरमेंट को इफेक्ट कर रही है। वो इफेक्ट इस तरह से कर रही है, दिस इज कॉल्ड द फिक्टियस फोर्स। दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ m इनटू एक्सेलरेशन, एंड दिस एक्सेलरेशन इज नॉट रियल वन, दिस इज सिंपल कोऑर्डिनेट एक्सेलरेशन। इसको एक्सेलरेट कर सकते हो। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ये इसका जो रियलिटी है मैं अभी तुम्हें बताता हूं कि ये एक्चुअली में क्या है। तो फॉर दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम, दिस इज वेरी इनर्शियल फ्रेम और ये रेस्ट में है, तो हम कह सकते हैं। बट ए डैश क्या है? इसके साथ जुड़ा हुआ है, एंड दिस फ्रेम इज एक्सेलरेटिंग, देयरफॉर दिस कॉल्ड नॉन इनर्शियल एक्सेलरेशन, और दिस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन प्राइम फ्रेम इज काइंड ऑफ ए माइनस दिस एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। अब मैं तुम्हें बताता हूं बड़ी डिफरेंट बात, और ये देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो फिक्टियस फोर्स का जो कंसेप्ट है वो तो अभी तो मैं लीनियर एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, बट ये बहुत हलचल पैदा करता है जब भी तुम रोटेशन मोशंस में आओगे। तो रोटेशन मोशन में ये एक आम बात है, जैसे कि सपोज फिक्टियस फोर्स वहां कब आता है? जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में कर रहा है और उसके पास क्या है? एक फिक्टियस फोर्स है जो उसे पुल आउट करता है, सेंटर की तरफ से बाहर खींचता है। तो वो कहीं लगता कुछ नहीं है, दैट इज सिंपली बिकॉज ऑफ दिस कोऑर्डिनेट इज मूविंग कंप्लीटली। अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हो तो वो क्या एक खिंचाव होता है जो बाहर की तरफ आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन। व्हेन कोऑर्डिनेट इज रोटेटिंग इटसेल्फ, देन देयर इज अ फोर्स व्हिच इज कंप्लीटली नेगेटिव टू दिस फोर्स, द रियल फोर्स, जो उसके आउटर साइड ले जाता है।
देखिए इस ये जो साइन है, साइन इज कंप्लीट दिस नेगेटिव, दैट्स व्हाई इट इज टू मच इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एनालाइज दिस वन, कि अगर तुम उसके अंदर बैठे हुए हो तुम रियलाइज करोगे तो ये तुमसे अवे जा रहा है। तो अब हम इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, जरा ध्यान से देखना। तो इफ तुम्हें अगर समझ में नहीं आया तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स पे से लिख देना कि आई डिडंट अंडरस्टैंड, बिकॉज या दिस इज अ वेरी हैवी टॉपिक, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, इसको मैं भी बताने के लिए जा रहा हूँ। बट या जैसे कि मैंने शुरुआत किया था आइंस्टाइन से कि आइंस्टाइन ने कैसे रॉन्ग किया इसे, तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि इंटरेस्ट के डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए मैकेनिक्स कैसे डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है, इवन इफ फॉर न्यूटोनियन ऑल्सो, बट इन डिफरेंट वे, और कैसे ये कोऑर्डिनेट प्ले करते हैं। तो सपोज तुम किसी कार के अंदर हो, ठीक है, सपोज तुम किसी कार के अंदर हो और एक तुमने क्या करते एक बॉल ले लिया, मे बी ये जो कार है उसकी स्पीड है मे बी सम एक्सेलरेशन ए, ओके। तो जब ये एक्सेलरेट होता है तो तुम क्या देखते हो, तुम अगर सपोज यहाँ पे हो, दैट इज यू एलिस यहाँ बैठे हुए हो, तो ऑब्वियसली जब ये एक्सेलरेट होगा तो ये अटैच है, तो ये ऑब्वियसली इधर जाएगा। जब ये इधर जाएगा तब क्या होगा बताओ मुझे, तब ये इस तरह से होगा कि ये जा रहा है, अगर तुम मे भी इसको देख सकते हो तो आई थिंक ये है, मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है ना, सपोज मैं एक ऑब्जर्वर हूं, आई एम द बॉय, आई एम एलिस, ओके। नाउ मैंने क्या किया, इसको मैं इतना देख लेता हूं, मैंने क्या किया कि जैसे ये एक्सीलरेट होगा तो ये अटैच है वो किसके, कार से, यहां पे स्ट्रिंग जो अटैच है, तो ऑब्वियसली मेरा जो हाथ है वो आगे तरफ जाएगा। ध्यान से जरा देखना इसे, ये गया मैं, और मैं खुद एक्सीलरेट नहीं हो रहा, मैं हूं यहां पे, मेरा हाथ गया एक्सीलरेशन हुई तरफ, देखो ये क्या किया, जैसे एक्सीलरेट हुआ वो एक टिल्टिंग बनाया कि ये तुम्हारा पहले से था, बट ये जो है डिस्प्लेसमेंट इस तरफ की तरफ आया, यानी कि ये ऐसा बन गया, जैसे कि तुम अभी देख रहे हो, ये वायर है, ध्यान से देखना, मैं इसको और बड़ा करता हूं, इसे और बड़ा कर दिया मैंने, ये इस तरह से, ठीक है, ये देखा और ये गया, मैं भी ये थोड़ा काफी हार्ड ऑब्जेक्ट है इस तरह। तो ये जो चीजें हैं, तुम्हारा जो टेंशन है वो ऐसे समझ गया, एक एंगल बनाया, तो मे भी मेरे को देखना है कि चलो भाई ये तुम इधर आ जाओ, इधर तो आएगा क्योंकि ये ऐसे ऐसे मूव तो करेगा, जैसे कि अभी तुमने देखा यहाँ, मैंने इसको अपने हाथ को ले गया यहाँ, ओके, बट स्टिल ये क्या करेगा, एक पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। तो इसमें जो ऑसिलेशन है वो इस एक्सेलरेशन के थ्रू आया। तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो एंगल है, वो जो इक्विलिब्रियम एंगल है वो क्या होगा, एक टाइम के लिए क्या था, वो इससे बिल्कुल टिल्ट था, तो वो कितने एंगल पे बनेगा। दिस इज योर टेंशन ना, ये टेंशन जो है वो यहाँ आ गया, mg जो वेट है इसका वो इधर आएगा mg, ओके। देन व्हाट हैपेंस इज दैट t, ये t है तो इसका एक कंपोनेंट है वो क्या आएगा, जैसे कि मैंने बताया था पिछले टाइम, t cos थीटा, ऑन अनदर टाइम इट इज t sin थीटा। बट जो t sin थीटा है वो एक्सीलरेट हो रहा है, वो किस तरफ हो रहा है, इसी तरफ हो रहा है, दैट इज ma, ओके। जो टोटल फोर्स है जो एलिस ऑब्जर्व ये कर रही है, t sin थीटा इज इक्वल टू mg, सॉरी ma, इस तरफ से, एंड t cos थीटा इज इक्वल टू mg, यहां हो जाएगा t cos थीटा इज इक्वल टू, यानी ये जो फोर्स बॉडी डायग्राम तुम यहां देख रहे हो, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द फोर्स बॉडी डायग्राम, इट्स गुड, नो प्रॉब्लम, यू विल गेट इनटू इट। t cos थीटा ये जो वेक्टर है वो इस वेक्टर को बैलेंस करेगा, एंड अनदर वेक्टर d sin थीटा, दिस t sin थीटा इज बिकॉज ऑफ दिस f इज इक्वल टू ma, जो हम यहां देखे थे a इज इक्वल टू क्या था यहां पे, a डैश प्लस a, ठीक। ये t sin थीटा था वो एक्चुअल एक्सेलरेशन था, यानी कि जो फोर्स है वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, f इज इक्वल टू ma, दिस इज कंप्लीट देयर, ओके, दिस इज नो प्रॉब्लम, ये इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, यहां बिल्कुल सही है कि ये जो रियल फोर्स वो चीज ये दोनों क्या कर रहा है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है। वेरी गुड, यहां तो मैंने ऑब्जर्व कर लिया भाई। पर अब क्या होगा, मैं सेम एनालिसिस को देखूंगा एक अलग नजरिए से। अलग नजरिए से क्या है कि सपोज ये कार बिल्कुल खड़ी है, ठीक है, कार बिल्कुल खड़ी है यहां पे, और यहां बॉब है, ओके। बट बॉब क्या किया, दूसरा एक कार लिया और वो इस तरफ जा रहा है एक एक्सीलरेशन से, डेट इज मे बी ए,
सॉरी, दिस एक्सेलरेशन में भी ए, सिंपल एक्सेलरेशन, यानी कि जो कार की जो वेलोसिटी थी, अब मैंने क्या किया, कार को बिल्कुल रोक दिया। द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज 0। बॉब यहां है, बॉब के पास कोई एक्सेलरेशन ए है। तो तुम जानते हो कि जब तुम अगर आगे बढ़ोगे तो उतनी स्पीड से तुम्हें क्या होगा, दूसरी चीजें क्या होगी, पीछे देखने को मिलेगी। तो अब मैं इसको देखता हूं कि ये क्या दिखेगा। सपोज मेरे पास ये चीजें हैं, ठीक है, मे भी तुम देख सकते हो, अगर तुम देख सकते होगे तो। अब मैं क्या किया, इसे मैंने कुछ नहीं गिराया, लेकिन मैं अगर इसे दौड़ रहा हूं तो मैं ये देख पा रहा हूं, मैं दौड़ा इसे, मैं देख रहा हूं कि ये क्या किया, थोड़ा टिल्टिंग हुआ, इसमें टिल्ट आया, वो इस तरफ है। whatever the acceleration I am moving this side, I am seeing that this bob is actually going with this side. तो ये क्या करेगा, स्टिल अगेन ये एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये सम एंगल इस बनाएगा, ये बनाएगा ये एंगल यहां से। तो ये स्टिल mg and this your t, therefore it is t cos theta and this t sin theta. बट मैंने देखा ये इस तरफ है, किस एक्सेलरेशन जा रहा है, सेम एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से मैं यहां जा रहा हूं उसी एक्सेलरेशन से वो इस तरफ आएगा, ma. सो t sin theta is nothing but ma. इसमें सिर्फ एक फोर्स लगना चाहिए था, वो था क्या, T इज इक्वल टू एम जी। ओके, तो अगर ये एलिस होती, यहां पे एलिस होती, तो ये कहती थी यहां पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सिंपल से T इज इक्वल टू एम जी लग रहा है। बट वही चीज बॉब के लिए चेंज हो गया। बॉब ने ये कहा कि अगर मैं कार के अंदर बैठा हुआ होता तो मैं क्या देखता, मैं सेम चीज को एनालाइज करता। मैं क्या करता, मैं सेम चीज को एनालाइज करता और ये देखता कि t sin थीटा इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन है, जो एंगल जो बनाएगा ये, अगेन t cos थीटा इज इक्वल टू mg, और तुम यहाँ tan थीटा निकाल सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू a ओवर g, आई थिंक, या a ओवर g। तो ये जो बॉल इस तरफ गया, सपोज कि तुम किसी ऑब्जेक्ट की तरफ में सपोज एक्सेलरेट हो रहा है, तो तुम्हें क्या लग रहा है, एक काइंड ऑफ ग्रेविटी की जो फील होती है वो तुम्हें बैकवर्ड की तरफ लग रही है, कि अगर तुम बहुत हाई स्पीड रॉकेट में जा रहे हो, रॉकेट इज एक्सेलरेटिंग समथिंग, यू आर नॉट यू आर एक्सपीरियंसिंग सम ग्रेविटी, दिस सेम एज ma in opposite direction of the motion. This is the same as gravity, but this is because of this the coordinate artifact. देखती हो नहीं, जब रॉकेट के ऊपर जाता है और पूरी बूस्टर्स लगे हुए रहते हैं तो कैसे करते हैं, या समथिंग इज पुशिंग देम, ग्रेविटी इंक्रीजेस। दिस इज द वर्क ऑफ दिस ग्रेविटी। जितने तुम फोर्स लाओगे, जितना तुम एक्सेलरेशन होगे, तुम उतना ज्यादा वेट तुम्हारा फील होगा। तो वेट गेन सिर्फ इस तरह से नहीं होता है कि भाई सिर्फ ग्रेविटी लगा कोई हैवी ऑब्जेक्ट है ना, इफ यू आर एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स समथिंग यू विल आल्सो एक्सपीरियंस द सेम इफेक्ट कॉल्ड इज ग्रेविटी। तो बॉब के साथ वही हुआ। मैंने इसको इनसाइड कार नहीं रखा, मैंने इसको रखा कि चलो भाई तुम खुद दौड़ो, सेम एज दिस वन, तो तुम इसे सिनेरियो में क्या देखोगे। तो एलिस और बॉब दो डिफरेंट ऑब्जर्वर यहां है, ठीक। तो अगर एलिस यहां पे है और कार क्या कर रही है, बिल्कुल एक्सेलरेट कर रही है, दैट इज कॉल्ड इफ सम ऑब्जेक्ट समथिंग हैपेंस विथ समथिंग, एक्सेलरेशन क्या हो रही है, कार में यहां हो रही थी पहले, ठीक है। तो एलिस क्या उसे मेजर की, सेम इफेक्ट को मेजर की कि हाँ जो टेंशन होगा वो सेम होगा। दिस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, समथिंग जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट पर हो रहा है और समथिंग जो तुम क्या कर रहे हो, एक कोऑर्डिनेट के साथ मैटर कर रहे हो, यानी कि तुम अब मूव नहीं कर रहे, तुम बोलो कि चलो भाई ठीक है, पूरे के पूरे चीजों को, पूरे का डिफरेंट सिस्टम को मूव कर दो, मैं नहीं मूव करूंगा। यानी कि तुमने इसको खड़ा कर दिया, इसको बस खड़ा कर दिया और तुमने बोला कि चलो भाई कोऑर्डिनेट को सिर्फ मूव करो, तुम्हें उसको इफेक्ट में देखने को मिला। इट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, वी कैन ऑल्सो से दैट पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। एक ही चीज को अलग अलग वे में जो देखने का तरीका है, ठीक। तो बट इसके डिटेल्स में अभी मत जाओ। द थिंग इज दैट, द थिंग जो मैं यहां कहना चाह रहा हूं वो ये है कि न्यूटोनियन में जनरली तुम चीजों को जो ज्यादा ऑब्जर्वर की, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में द रोल ऑफ ऑब्जर्वर इज नॉट टू मच। okay, you can solve all this non-inertial effect in a very trivial way, but these effects, these effects are kind of very
नॉन ट्रिवियल in special relativity, general relativity, in different mechanisms also. So जब तक न्यूटोनियन में हो तब तक ठीक है, ओके कि चाहे तुम बॉब बनो या एलिस बनो, तुम्हारे लिए चीजें बिल्कुल लगभग सेम ही होंगी, ठीक है, उसमें कुछ खास बात नहीं है। वो जो सूडो वाला जो फोर्स आता है वो तुम्हारे पास आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे तुम चीजें लेके आते हो एलिस और बॉब स्पेशल रिलेटिविटी में, द थिंग दैट टेक्स प्लेस इज नॉट द सेम। Whatever is happening with S dash frame will not be same as this S frame. Okay, so ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का और न्यूटोनियन डायनामिक्स का, जो जनरली डिस्कस नहीं की जाती है। ऑब्वियसली 10-11 में तो डिस्कस नहीं की जाती है, और हायर फिजिक्स में भी जो डिस्कशंस होती है वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मज़ा आने वाला नहीं डिस्कशंस होता है, ठीक है। फिर इनको तुम मज़ा तभी आ सकता है फिर जब तुम और ज़्यादा हायर्स में जाओ, जब तुम जनरल रिलेटिविटी के बारे में पढ़ो, स्पेशल रिलेटिविटी को और डिटेल्स में पढ़ो तब। बट आई थिंक, या मेरे मुताबिक इन चीज़ों का टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कि तुम्हें पता चलनी चाहिए कि न्यूटन का जो प्रिंसिपल है वो किस बेसिस पे है, उनके बेसिस क्या है, उनके फाउंडेशंस क्या है, चीज़ें यहाँ किस तरह से काम करती है। That's why I